हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप यू आर ऑल गुड, एंजॉइंग मार्केट रैली टुडे। आज हम बात करेंगे निफ्टी के लेवल्स की और अपने पर्टिकुलर दो स्टॉक्स जो हम डेली निकाल के लाते हैं। हम पहले कल की बात करते हैं। निफ्टी के हमने रेजिस्टेंस दिया था 25,150, 25,200 और नीचे हमने दिया था 25,000 और 25,050। बट आज मार्केट ने क्या किया है? मार्केट ने क्या किया, पहले 25,150 से रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद नीचे आई, नीचे आने के बाद गैप एरिया को फिल करने की कोशिश करी। बट जैसे ही 25,150 के ऊपर चली, आप देखिए क्या शानदार रिकवरी करी है। और ऊपर 25,200 का रेजिस्टेंस था, वहां पर भी इसने कोई भी रिवर्सल सिग्नल नहीं दिया। डायरेक्ट हायर हाई हायर लो बना के मार्केट चलती रही। अब अगर कल के लेवल्स की बात करें तो ये दिख रहा है हमें एक बहुत बड़ा डब्ल्यू, जो कि जैसे ही हमारा प्राइस, ये देखिए कितना शानदार डब्ल्यू है ये, यहां से ऐसे। अगर कल प्राइस 25,250 25,270 के ऊपर चलता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 25,350, दूसरा टारगेट होगा 25,420 और तीसरा टारगेट होगा 25,536। बट अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलती है तो हमारे पास लेवल्स है सिंपली, जहां से आज मार्केट ने मूवमेंट स्टार्ट करी है। एक सेकेंड हम आपको बताते हैं, ये देखिए आप। आज मार्केट ने यहां पर फॉल्स ब्रेकआउट देके यहां से एक जर्नी स्टार्ट करी, तो कल अगर मार्केट यहां पे आती है इन लेवल्स पे 25,110 और 25,120 के बीच, या फिर आप बोल सकते हैं 25,090 से लेके 25,120 का हमारा सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट वहां आती है, गैप डाउन ओपन होती है, तो हम पहले एक सॉलिड ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे। उसके बाद उस ग्रीन कैंडल के अंदर कंसोलिडेशन होके जिस साइड का मूव है उस तरफ ज्यादा काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं गैप का। देखिए, जैसे ही गैप अप में रेड कैंडल ओपन होती है कई बार, और गैप डाउन में कई बार ग्रीन कैंडल ओपन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये देखना कि वो प्राइस कहां पर ओपन हो रहा है, यस्टरडे मूवमेंट कैसी थी, यस्टरडे ट्रेंड कैसा था। इस केस में हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट ये फर्स्ट कैंडल का हाई बन जाता है, जो गैप अप कैंडल होती है। इसके ऊपर जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलेगा और सस्टेन नहीं होगा प्राइस, जब तक वो नेक्स्ट जर्नी पे स्टार्ट नहीं होगा। सपोज कीजिए कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है और ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, जो कि गैप गैप कैंडल है, और ये सपोर्ट पे ओपन होती है। तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल क्या है? ग्रीन। ग्रीन के ऊपर हमें क्या चाहिए? एक सॉलिड ब्रेकआउट। उसके बाद हो सकता है प्राइस थोड़ा सा और ऊपर जाए। हमें ट्रेड कहां लेना है? ट्रेड जब प्राइस वापस आकर यहां पर और दोबारा नई ये ग्रीन कैंडल बनाए, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, तब आप ट्रेड लीजिए और फिर नेक्स्ट जर्नी को वेट कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट खुलती है ओपन और सीधा डायरेक्ट चल जाती है, वो भी सिनेरियो है। उस केस में आपके पास स्टॉप लॉस, आपके पास अगर आप बाय करेंगे तो आपको यहाँ इस कैंडल के ऊपर बाय करना पड़ेगा स्मॉल स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पे, अदरवाइज आपको बिग स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। अलग अलग केसेस में अलग अलग सिनेरियो होते हैं, ये धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ आएगा। तो आज मैंने बताया गैप अप गैप डाउन के बारे में। कल के लिए मैंने दो स्टॉक्स चूज करे हैं। एक ये बजाज फाइनेंस, इसका रिजल्ट आया, बहुत ही शानदार रिजल्ट है और ये अपने ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पे है। और आप ये देख रहे हैं इसने क्या किया है, यहाँ देखिए एक बहुत लंबा कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। तो हमारा लेवल क्या है? हमारा लेवल है 970 के ऊपर। जब ये चलेगा तो हमारे नेक्स्ट टारगेट ओपन हो जाएंगे कहां तक के लिए? आप समझिए ये कंसोलिडेशन है 960 से लेके 918, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट की। तो 970 से ऊपर टारगेट होंगे 990, 1000, 1020, इस तरीके के टारगेट मिलेंगे हमें। तो कल हमारे रडार पे रहेगा बजाज फाइनेंस और इसका ही एक भाई बंधु है, और ये है हमारा बज फाइनेंस सर्विस।
मैंने मोस्टली देखा है मार्केट में, जब बजाज फाइनेंस, बजाज के स्टॉक चलते हैं तो दोनों पैरेलली चलते हैं। तो अगर ये देखेंगे आप कितनी बड़ी कंसोलिडेशन को इसको ब्रेकआउट करेगा, तो इसका भी लेवल हमारा 2070 का ऑलमोस्ट लेवल है। इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो हमारा टारगेट होगा 2070 के ऊपर 2099, उसके बाद 2131। आप सोचते होंगे कि मैं टारगेट को कैसे डिसाइड करता हूं। मैं टारगेट बेसिकली अगर बड़े चार्ट पे देखो तो नेक्स्ट स्विंग्स टारगेट होते हैं। अदरवाइज स्विंग्स को अगर आप स्विंग्स बहुत बड़े हैं तो आपको सिंपल है, अपने रिस्क के रिवार्ड के 1:2 रखना है। अगर मान लीजिए फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ही ऑलमोस्ट 1.5% की खुलती है या 2% की खुलती है, तो आप अवॉइड कर सकते हैं उस ट्रेड को लेना। या फिर उसके बाद आप उस ट्रेड को जब भी लेंगे तो आपको क्या करना है, क्या कहते हैं, अपने स्टॉप लॉस को मिनिमाइज करने के लिए थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, एक स्मॉल स्विंग का वेट करना पड़ेगा, तो आपको इजीली मिलेगा। बट अगर आप यहाँ पे देखें और एक सॉलिड कैंडल खुलती है जो कि 2000 लगभग 2080 तक खुलती है, तो और आप ट्रेड लेते हैं तो 10 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा और टारगेट की प्रोबेबिलिटी अच्छी है। तो आपको कैंडल साइज कैसा है ये देखना है। जनरली कैंडल्स बड़े बिग बार के साथ ओपन होती है, उसके बाद ही नई जर्नी स्टार्ट होती है। तो ये मैं ये कॉन्सेप्ट आपको सैटरडे या संडे को क्लियर बताऊंगा कि कैसे ब्रेकआउट ट्रेड करने हैं। तो आज हमने डिस्कस किया है निफ्टी के लेवल्स, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। एक स्टॉक और है जो आप देखेंगे, ये पोजिशनल स्टॉक हो जाएगा, और ये है जिंदल स्टील। जिंदल स्टील का लेवल क्या है हमारा 985 के ऊपर ये चलेगा तो इसका 1012 का टारगेट है पोजिशनली, और दूसरा टारगेट है हमारा लगभग 1068 का। नेक्स्ट स्विंग्स आर माय टारगेट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको इसको लेने के लिए क्यों बोला और क्यों मेरा पर्टिकुलर ये है इंटरेस्ट है। ये देखिए कितना खूबसूरत हेड एंड शोल्डर बन रहा है स्टॉक के अंदर। जैसे इसका ब्रेकआउट आएगा, इसके अंदर एक बहुत बढ़िया जर्नी की एक्सपेक्टेशंस है और ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। तो आप कल इसके ऊपर देखिएगा और इसका स्टॉप लॉस आपको लोगा जो ब्रेकआउट कैंडल होगी उससे पीछे। अगर आप स्विंग्स का रखेंगे, अगर पोजिशन रखेंगे तो 926 का स्टॉप लॉस होगा, ये काफी बड़ा हो जाएगा। बट आप ब्रेकआउट कैंडल के नीचे, कल ब्रेकआउट कैंडल होती है तो उसके बाद आप स्टॉप लॉस रखिए। अदरवाइज आप ईएमए के नीचे क्लोज होने पे भी 956 का स्टॉप लॉस रख के से एक बड़े टारगेट लगे। ये पोजिशनली स्टॉक्स है हमारे। मैं आपको पोजिशनली स्टॉक्स भी बता रहा हूं। अगर हम एमएनएम देखें, ये मेरा पोजिशनली स्टॉक था, तो इसकी जर्नी जहां से स्टार्ट हुई 3200 के ऊपर जब से चली जा रहा है और आज लगभग 3300 रुपये टच कर गया। अब हमारे टारगेट्स है ऑलमोस्ट 3400 रुपये के। काफी वोलेटाइल स्टॉक्स हो रहा है क्योंकि मार्केट बड़ी एक रेंज में चल रही है, तो ऊपर नीचे हो रहा था। पर ये देखिए 3200 के ऊपर क्लोज हुआ, उसके बाद 3170 का लो लगाया और अभी 33 हो गया। धीरे धीरे ये 3400 की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं आप लोगों को पोजिशनल स्टॉक भी देता रहूंगा, इंट्राडे स्टॉक भी देता रहूंगा, सिखाता भी रहूंगा, निफ्टी के लेवल्स भी दूंगा। बहुत लंबी जर्नी होती है दोस्तों, धीरे धीरे हम इस जर्नी में आगे बढ़ते रहेंगे और आई होप आप लोग कुछ सीखते रहेंगे और मेरे चैनल के बारे में लोगों को बताते रहेंगे। सो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर नए स्टॉक्स के साथ, नए निफ्टी लेवल्स के साथ। आई होप आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर द सजेशंस एंड आई विल रिप्लाई टू यू। और अगर आपकी कोई स्टॉक की क्वेरी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको उसकी भी रिप्लाई करके दूंगा। उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं।